दोस्तों आज के स्टूडेंट बात करने वाले हैं कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। 12th पास करने के बाद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आगे चल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का सबसे जो बेस्ट जॉब होता है वो होता है आपका फॉरेंसिक साइंटिस्ट का। इनको काफ़ी अच्छी सैलरी वगैरह मिलती है, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होता है कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट एक्चुअल में बनते कैसे हैं, इनका काम क्या होता है, कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स में कैसे एडमिशन मिलता है, आपको कैसे फीस कितना पे करना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन जाने के बाद आपको कहाँ पर जॉब मिलती है और कितनी सैलरी मिलती है। सारी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट का काम क्या होता है। इनका जो काम होता है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन करना हो गया, एविडेंस कलेक्ट करना हो गया, इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट हो गया, डीएनए, ब्लड ग्रुप, शेयर और भी जो भी सैंपल्स वगैरह होते हैं उनको कलेक्ट करना हो गया। साथ ही साथ जो क्राइम सीन्स होता है वहाँ पर डिजिटल फॉरेंसिक्स जो हो गया, मोबाइल, लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरा हो गया, उसको कैसे एनालिसिस करना है, ये सारा जो काम होता है, ये सारा काम जो होता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट का होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि अगर आगे चल के फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका साइंस सिस्टम यानी कि पीसीबी और पीसीएम दोनों वाले स्टूडेंट आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपकी जो एज लिमिट मांगी जाती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो भी लगभग 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए कोर्सेज के ड्यूरेशन के लिए। और 12th में 50% मार्क आपका होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट भी काफ़ी अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। कोर्सेज कौन से हैं जिन्हें करके आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आप यूजी लेवल के कोर्सेज करना चाहते हैं तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस 3 साल का कोर्स होता है, जिसके साथ साथ बीएससी क्रिमिनोलॉजी या फिर फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हैं। बीटेक कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट में, 4 साल का कोर्स होता है। डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा या फिर आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में, 1 साल का कोर्स होता है। पीजी लेवल के कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में, इसके साथ साथ एमएससी साइबर फॉरेंसिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कर सकते हैं। पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी इन फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हैं। तो अलग अलग कोर्सेज होते हैं जिस भी फील्ड में अगर आपको जाना है, जैसे कि आपको इसमें मास्टर डिग्री वगैरह लेना है या फिर पीएचडी करना है तो वो भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, आसानी से इन कोर्सों को कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आता है इन कोर्सेज में एडमिशन कैसे मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो 12th बेसिस पे आसानी से एडमिशन आपको दे देते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर भारत के टॉप कॉलेजेस में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जैसे कि सीयूटी हो गया, जेएमआई एंट्रेंस एग्जाम हो गया, बीएचयू आपका यूईटी हो गया, जिसके साथ साथ डीयूईटी हो गया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होता है। इसके अलावा अलग अलग जो आपके स्टेट्स होते हैं वो अलग अलग अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिन्हें क्लियर करके आप इस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्सेज की फीस वगैरह की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में 20,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए आपके बैचलर के कोर्सेज की हम फीस की बात कर रहे हैं। प्राइवेट में लगभग 80,000 रुपए से लेकर 2 लाख आपको यहाँ पे फीस पड़ सकती है। डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं तो 15,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक आपकी फीस यहाँ पे पड़ सकती है। अब इन कोर्सों में एक्चुअल में पढ़ाया क्या जाता है, इसमें आपको क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन हो गया, फॉरेंसिक साइंस या फिर बायोलॉजी हो गया, फॉरेंसिक टेक्सोलॉजी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो फॉरेंसिक से रिलेटेड होती हैं वो सारे ही टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर किया जाता है और काफ़ी डीप में इनको सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। इसके दौरान आपको कई सारे स्किल्स भी सिखाया जाता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन और अटेंडेंस, डिटेल्स, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, और भी बहुत सारे स्किल्स होती हैं जो कोर्स के दौरान आपको सिखाई जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो भारत के कौन से टॉप लेवल के आपके कॉलेजेस हैं जहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये भारत के टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ से आप इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो आगे चल के आप एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट लेबोरेटरीज बन सकते हैं, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में सीआईडी या फिर अपने क्राइम ब्रांच में आप जा सकते हैं, सेंट्रल एजेंसी सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया, एनसीबी में भी जा सकते हैं, ये टॉप लेवल की आपके ब्रांचेस होती हैं। जुडिशरी सर्विस में भी जा सकते हैं, साइबर फॉरेंसिक कंपनीज में भी काम कर सकते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज के लिए काम कर सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं जिनमें से किसी भी फील्ड में आसानी से अपना करियर बना सकते हैं। सैलरी वगैरह की बात करते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग सैलरी आपको गवर्नमेंट में लगभग 50,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये महीने तक सैलरी मिल सकती है। प्राइवेट कंपनी उसके लिए काम करना चाहते हैं तो 25,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये मंथली तक अर्निंग यहाँ से कर सकती हैं। इसके साथ साथ आपको प्रमोशंस वगैरह भी गवर्नमेंट में यहाँ पे मिलता रहता है। प्राइवेट लिमिटेड्स में आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, जितना अच्छा आप काम करते हैं उतना अच्छा सैलरी वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो इस प्रकार से आप एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट आप बन सकते हैं और इनकी सैलरी वगैरह इस प्रकार से होती है। वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, कमेंट से पूछ सकते हो। जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।